वायरल नहीं हो कि पेपर लीक अगर वायरल नहीं होता है तो लोगों को पता नहीं चलता है। अगर कोई इम्पर्सनेशन पता नहीं चलता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं होता है। पेपर लीक अगर पता नहीं चलता है तो इसका मतलब थोड़ी है कि पेपर लीक नहीं होता है। हेलो गाइस। जैसा कि अभी आपने बीपीएससी के जो पूर्व चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, लगातार वो उस चीज़ों से जुड़े रहते हैं। उन्होंने अभी आपको जानकारी ये भी दी। देखिए, लगातार आप लोग अब टीआरई 2 को भी शक के दायरे में लाया जा रहा है, क्योंकि टीआरई 3 तो पूरी तरीके से रद्द हो चुकी है और उसका एग्जाम डेट के बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। लेकिन टीआरई 2 को भी लेकर अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आप सभी को ये भी पता होगा कि जो इसकी मेरिट थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई गई थी। इसके पीछे ये जो भर्ती प्रक्रिया में धांधली है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ हाई चली गई। वैकेंसी जबकि ज़्यादा थी, ठीक ठाक वैकेंसी थी, लेकिन कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई चली गई। इसको लेकर बहुत सारे छात्र परेशान हुए। बहुत सारे छात्रों का ये भी कहना था कि सर, मेरे नंबर तो कट ऑफ से ज़्यादा हैं, फिर भी मेरा नाम नहीं आया। बहुत तरह-तरह की चीज़ें आपको बताई गई, कहीं टाई ब्रेकर चीज़ें बताई गई और भाई चीज़ें आपने सुनी। लेकिन यहाँ पर ये भी अब खबर निकल कर आ रही है कि टीआरई 2 परीक्षा भी रद्द होगी। अगर रद्द हो जाएगी तो उन लोगों का क्या, जो पहले से वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, यानी जो सिलेक्ट हो चुके हैं। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, आप लोग अगर जुड़े रहेंगे, साथ देंगे, तभी जाकर कोई प्रक्रिया होगी। अगर आप लोग सोचें कि हम साथ बिल्कुल भी ना दें, तो देख लीजिए, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना मैं कर पाऊँगा, ना कोई कर पाएगा, एक्स वाई जेड कोई भी नहीं कर पाएगा। आप लोग साथ देंगे तभी आगे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लगातार आप लोग परेशान थे। देखिए, 5 अटेम्प्ट के लिए भी परेशान थे। हम लोगों ने ही 5 अटेम्प्ट को जोर दिया, तब जाकर वो 5 अटेम्प्ट आप सभी को मिला। अब टीआरई 4 से 5 अटेम्प्ट आपको मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ें अगर आप लोग साथ देंगे, तब हमारी द्वारा चीज़ें फैलाएगी, अच्छे लेवल पर पहुँच जाती हैं और आपका ही फ़ायदा होता है। तो इसीलिए कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर समय आपको अपडेट मिलती रहे। देखिए, यहाँ पर आज मैं छपा लिखा है, बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामला, ब्लैक लिस्टेड प्रश्न को मिला था छपाई का ठेका। अब देखिए, कितनी बड़ी बात यहाँ पर आज पेपर में छाप दी गई। लिखा है ब्लैक लिस्टेड, मतलब जो पहले से ब्लैक लिस्टेड था उसी को ठेका दे दिया गया। मतलब जो ब्लैक लिस्ट में पड़ा हुआ है, कोई भी कंपनी या कोई भी टेंडर, कुछ भी, यानी कोई भी आपकी कंपनी हो गई, इंडस्ट्री होगी, मतलब उसी को हम ठेका दे रहे हैं। और कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। ये देख सकते हैं, मेरा छपाई का ठेका आर्थिक अपराध इकाई ने किया खुलासा। ये आर्थिक अपराध इकाई ने खुलासा किया है यहाँ पर कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया। और ये जो प्रेस वाली कंपनी थी, इसके खिलाफ ऑलरेडी कई चीज़ें पहले से चल रही थी। इसने कई परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए थे, फिर भी ठेका इसी को दिया गया। अब इसमें आप सभी को पता है, एक जो अभ्यर्थी पकड़ा गया था, अभ्यर्थी का क्या है, उसको, वो अभ्यर्थी के लायक नहीं है वो आदमी। यहाँ पर उसने ये भी बताया कि जो हमारे साथ हैं, बीपीएससी के कुछ कर्मचारी जुड़े हुए हैं, स्टाफ कर्मी जुड़े हुए हैं। तभी आप सोचिए, ब्लैक लिस्टेड कंप तभी तो ये उसने बात बोली, मुझे लग रहा है सही बोला, क्योंकि तभी देखिए ब्लैक लिस्टेड प्रेस को ही मिला छपाई का ठेका, वरना कोई क्यों देता। वो साथ में मिले थे, ये चीज़ें सामने आ रही थी। उसने लगभग ये भी बोला कि लगभग 6 लोग, यानी आधा दर्जन के करीब लोग ऐसे थे जो वहाँ पर इससे मिले हुए थे और उन्होंने साथ मिलकर पेपर लेकर आए। ईओयू की टीम लगातार बहुत अच्छे तरीके से जांच कर रही थी। उसी बीच टीआरई 2 को लेकर भी अब बड़ी चीज़ें सामने आ रही है कि टीआरई 2 में भी धांधली की प्रक्रिया हुई है। अभी आपने अतुल प्रसाद जी के द्वारा एक बात सुनी, और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब ध्यान दिए होंगे। देखिए, जब खुलासा हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, नकल हुआ है, और खुलासा नहीं होता तो आपको नहीं पता, ज़ाहिर-सी बात है, नहीं पता चलेगा। अब आप खुद सोचिए, टीआरई 2 में उस वक़्त किसी को नहीं पता चला था कि नकल हुआ है। मेरिट हाई गई थी, किसी ने मेरिट हाई के बारे में ये तक नहीं सोचा था कि क्या पता है नकल एक बार हुआ हो, कुछ छात्र नकल कर कर पास हो गए हों, इसी वजह से मेरिट हाई गी। किसी ने नहीं सोचा। ये चीज़ आ रही थी कि छात्र ने बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ, मैं मानता हूँ छात्र बहुत अच्छा पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए, और लेकिन कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा हाई चली गई। लेकिन अब ये चीज़ें ईओयू की टीम के द्वारा खुलासा किया जा रहा है कि टीआरई 2 की परीक्षा भी अब रद्द हो सकती है। और जैसे ही रद्द होने की अपडेट आएगी, मैं आपको जानकारी दूँगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, अभी जाँच ही चल रही है। आप अभी से बिल्कुल भी ये बात मानकर मत बैठिए कि टीआरई 2 भी रद्द हो जाएगा। देखिए, जो ऑफ़िशियल चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो आपने बहुत जगह सुना होगा कि अब टीआरई 2 को रद्द ही कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ईओ की टीम जाँच कर रही है। जाँच में अगर चीज़ें पाई गई तो हाँ, रद्द ज़रूर से ज़रूर की जाएगी। और रही बात ये वाली, बीपीएससी टीआरई 3 का, इनका 1 से 12 तक का एग्ज़ाम कब होगा? ये बहुत बड़ा संदेह है सभी छात्रों के मन में कि आखिर एग्ज़ाम कब होगा? क्योंकि काफ़ी टाइम बीत चुका है। अगर ज़्यादा लेट करेंगे तो टीआरई 4 भी आपकी संभावित अगस्त में है। उसको भी पीछे करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ आप गार्ड बाँध के रख लीजिए, जैसे ही ईओयू की जो टीम है, वो जाँच प्रक्रिया अपनी पूरी कर दी जाएगी, विदिन 2 दिन में आपका जो है, जो चीज़ें होती हैं, कैलेंडर वो जारी कर दिया जाएगा। कैलेंडर क्या-क्या है उसको बोलते हैं, एग्ज़ामिनेशन डेट, वो जारी कर दिया जाएगा आपका, और आपको पता चल जाएगा। हाँ, अब ये आप ये बिल्कुल भी ना सोचिए कि कल ही डेट आ जाएगी एग्ज़ाम की, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ईओयू की टीम को
काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग आप मान सकते हैं 15 से 20 दिन टाइम लगेगा, तब जाकर आपकी ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी और फिर आपका एग्जाम डेट 1 तो देख लीजिए, जो भी अभ्यर्थी अभी पेपर देकर आए थे 1 to 5 या 6 to 8 में, वो सोच रहे होंगे कि काश थोड़ा सा और मौका मिल जाता तो हम थोड़ा सा और पढ़ लेते, तो वही मौका आपको मिल चुका है। गलतियां बिल्कुल ना करें, अभी आपके पास टाइम है, पढ़ लीजिए। और रही TRE 2, उसकी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए